हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए आधुनिक भारत, इसका मैंने एंशियंट हिस्ट्री का वो करा रखा है। मेडिएवल अभी नहीं करा है। ये यूथ पब्लिकेशन के एनसीईआरटी सार संग्रह है, ठीक है। तो इसका मैंने एंशियंट का तो कंप्लीट करा रखा है। मैं मेडिएवल से पहले आधुनिक मॉडर्न करा दूंगी, मॉडर्न के बाद फिर मैं आपका ये मेडिएवल भी करा दूंगी। तो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री का देखना चाहते हो इसका पार्ट, तो प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेट के टीजीटी या पीजीटी तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी या एसएसटी है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये चैनल। इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे चैनल पे। आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है। तो देखो, मैं सीधे वन लाइनर फॉर्म में है, तो मैं बोलूँगी आप 102 बार इस वीडियो को सुन लेना। जो याद होता है ठीक है, नहीं तो जो चीज़ नहीं याद होता बाकी आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसा आप ठीक समझो। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी कब? 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी, और इसके बाद में इसका एमसीक्यू भी आपको उससे करा दूंगी। एक तो घटना चक्र से करा दूंगी टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ मैं लूसेंट से भी करा दूंगी। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज कब की गई थी? 1510 में, 1505 में की गई थी। वर्ष 1503 में भारत पहला यूरोपीय किला बनाया गया था, तो पुर्तगाल में। 1498 में प्रथम यूरोपीय वास्को डिगामा था, जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। अगला है वास्को डिगामा कालीकट कोंजीकोड कब आया था? 1498 में, 1498 में। आगे है, फिर है 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग, वही वास्को डिगामा हो जाएंगे। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय, वायसराय पूछा जाए तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। अब है, ये हमने क्या पढ़ा? स्टार्टिंग पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में। अब डच, पुर्तगाल के बाद डच। तो ब्रिटेन सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कई बार एग्जाम में आता है, और खासकर युद्ध को क्या 4 युद्ध दे दिया जाएगा, उसको मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाएगा। और आपके टीजीटी में तो सिर्फ एक ही युद्ध पूछ देगा, डेट आपको याद रखना चाहिए। बेदरा का युद्ध 1759। वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मुसीलीपट्टनम में किला बनाया था, तो वे थे डच थे। डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1505 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। आगे है, अंग्रेज के बारे में देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1772 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब बनाया था? 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसिस से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। आगे 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्कोट्स की युद्ध की घेराबंदी में विजय प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने नवाबों के कुशासन के बहाल अवध रियासत पर कब्जा कर लिया। यांडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी असम क्षेत्र हड़प लिया गया। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के द्वारा अनुमति किसने दी थी? तो जहांगीर ने दिया था। आगे एक ये भी सवाल पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उस समय भारत के नवाब कौन थे? तो उस समय अकबर थे, लेकिन जब वो यहाँ पे आई उस समय आपके जहांगीर हो गए। ये भी पूछा जाता कई बार। ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ ने वर्ष 1600 में प्राप्त किया।
अगला वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। तो ये 1858 में। अगला वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको पराजित किया था? तो फ्रांसीसियों को। ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुंडो ने किया था। अब फ्रांसीसियों के बारे में देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया गया फैक्ट है उसमें। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में, अब अगर बीपीएससी वाला TR4 दे रहे हो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें तो काफ़ी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप DT पैलेस भी दे रहे हो उसमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में पौंडीचेरी में अपने ठिकाने बनाए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर भारत आया था 1656 में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासन मुगल सम्राट के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुई थी। प्रथम यूरोपीय जिसने भारत में समुद्र मार्ग, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में भी गए, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ही पुर्तगाली भी आए और गए भी सबसे बाद में है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजी था। भारत का एक समुद्री रास्ता खोजा वास्को डी गामा। नीनो द कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा में ले गए। पुर्तगाल भारत में आए थे 1498। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति, ये कई बार पूछा जाता है, वास्को डी अल्मोड़ा। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाए, शाह आलम। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कोच्चि केरल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कब? 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1498। फिर है पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय कर लिया गया था, दमन दीव जो दीव है। अगला है दक्षिण भारत में वह राजा जिसने 1741 में कोला चेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया, तो मार्तंड वर्मा। अगला अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लार विद्रोह हुआ था, तो 1806 में। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, तो मछलीपट्टनम। भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने कराया? पुर्तगाली लोगों ने। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और करा को मुगल को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो गंगाधर राव से हुआ था। पलासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए सिराजुद्दौला। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र का घर माना जाता है, मैसूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया टीपू सुल्तान को। अवध का नवाब था सआदत खां। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया 1757 पलासी की लड़ाई में। औपनिवेशिक शासक की स्थापना सबसे पहले बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था हुगली तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला मछलीपट्टनम में। भारत ने अंग्रेजी मार्ग की पहली बार खोज। पुर्तगालियों ने गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त थी 1661 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया 1510 में। फिर है क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना था किंतु उसके बजाय अमेरिकी तट पर पहुंच गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में बनाया था। ईस्ट इंडिया इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में।
ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। अगला है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। देखिए अभी मैंने पहले ही बोला, जब स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय जो भारत का शासक थे वो अकबर थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय जहांगीर थे। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, फोर्ट विलियम। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। आगे है, गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा को पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। गोवा मुक्ति आंदोलन। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। वास्को डिगामा 1498 में समुद्री मार्ग से भारत में पहला कदम, ये तो कई बार हम देख चुके हैं, डेट भी याद हो गया होगा आपको अच्छे से। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि, अच्छा गोवा की भूमि पे, ठीक है। यूरोपीय व्यापारिक 98 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तट पर कहाँ पे आए थे? कालीकट में आए थे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ पे आए थे? कड़ाबू केरल में। पुर्तगाल द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में मुंबई दिया गया था। यह आपका आया था डीटी प्लस में, टीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे और भी एग्जाम में आया हुआ, बट जो मुझे ध्यान है वो मैं बता रही हूँ आपको। भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, ये भी पीवाईक्यू है। ऐसे जनरली इसमें सारा पीवाईक्यू ही है, अगर एग्जामों में आया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था 1600 में। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों के प्रांतों में विभाजित किया गया, बॉम्बे मद्रास जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी, वो क्या था? सूरत। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देश में भेजा। भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित की गई पौंडीचेरी में। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल का नहीं था, पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला किला कोचीन में बनाया। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ है? आगरा। बंगाल की फैक्ट्री में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया हुगली। उस शासक का नाम बताए जिसने वास्को डी गामा को कालीगढ़ में स्वागत है? जमोरिन। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको बोला? अल्बुकर्क को बोला जाता है। भारत में मुद्रण प्रणाली विकसित करने का श्रेय भी प्रिंटिंग प्रेस जिसको बोलते हैं पुर्तगालियों को जाता है। बंगाल और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में बना था। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित चिन्ह सुरा है वह शासक जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम सेकंड। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहाँ फ्रांस के लुई 14वें शासक थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था? लीवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839। कालक्रम में व्यवस्थित है क्या? सबसे पहले पंजाब का विलय हुआ, फिर सिक्किम का, फिर बर्मा का, झांसी का। अगला, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा पर आधिपत्य था पुर्तगाली शासकों का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो कर लिया, नेक्स्ट क्लास में स्वायत्त राज्यों का उदय
अवध, मैसूर और पंजाब बंगाल के बारे में देखेंगे, कितने फैक्ट्स हैं इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। काफ़ी अच्छी सीरीज होने वाली है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्म में एग्जाम बेस है, आपकी क्विक रिवीजन में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल आपको अगर हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।